नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योग एंड फिटनेस जर्नी में। आज की वीडियो में आपको CUET PG का फॉर्म फिल करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फिर स्क्रीन पर चलकर देखते हैं। तो ये CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप नीचे की तरफ आ सकते हैं, देख सकते हैं लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET। आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एक तरफ आप देख सकते हैं लिखा है साइन इन। साइन इन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना है और उसका आपके सामने इस तरह का पेज इस तरह का ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको उसको भी पूरा पढ़ लेना है। आप देख सकते हैं 827 पेज का है। इसमें पूरी आपको जानकारी दे रखी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, क्या फीस है और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, वो आपको पूरा डिटेल में बता रखा है। फॉर्म फिल करने से पहले इसको भी जरूर ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद आपके सामने ये एग्जामिनेशन फीस दे रखी है, आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपको फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ बता रखा है। नीचे की तरफ आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद फिर आप नीचे की तरफ इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक टू प्रोसीड पे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना फुल नेम फिल कर देना है। उसके बाद फिर अपने फादर का नाम फिल कर देना है। उसके बाद फिर अपनी मदर का नेम इसमें फिल कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आपको फिल कर देनी है। जेंडर जो है वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद नेशनलिटी जो भी है वो आपको यहाँ से फिल कर लेनी है। आइडेंटिटी टाइप क्या है आपके पास वो फिल कर देना है। इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसके अलावा कोई कुछ हो रहा है तो आप एनी अदर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको उसका यहाँ नंबर डाल देना है। उसके बाद फिर आपको अपना यहाँ प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है, क्या लोकेशन है, कंट्री क्या है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिस आप स्टेट से हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद फिर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। फिर अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि उस पर OTP आएगा और उसको फिर कंफर्म कर लेना है अपने मोबाइल नंबर को। फिर आपको अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ फिल कर देनी है। फिर ईमेल एड्रेस को भी कंफर्म कर लेना है। और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है और वो एज यहाँ फिल हो जाएगा। फिर आपको चूज़ योर पासवर्ड, आपको अपना पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है, ठीक है, जिसमें जो आपको मैंने शुरू में बताया है, जिसमें आपने शुरू में देखा ही होगा कैसे क्रिएट करना है वो बता रखा है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, विच इज़ योर फेवरेट बुक कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ डाल देना है, जो भी आपका सिक्योरिटी पिन है वो डाल देना है और उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, आप उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद अगर आपकी डिटेल सारी ठीक है तो आपको इन सबको क्लिक कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक है तो आपको क्लिक कर देना है। अगर ठीक नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कर सकते हैं। आई हैव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद येस कर देना है। येस करते ही आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, आपको यहाँ वो फिल कर देना है। उसके बाद अपना OTP डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते सबसे पहले आपको अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने डाल देना है, फिर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, आपको उसको इस पे डाल देना है और फिर वेरीफाई कर देना है। फिर आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट है, आधार डिटेल इनकम्प्लीट है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आप आएंगे तो आप उसको पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपकी जो पर्सनल डिटेल आपने भरी है वो इसको पूरा फिल कर देना है, जैसे गार्जियन नेम। उसके बाद नेशनलिटी जो है वो आपको यहाँ से फिल कर देनी है। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल जो भी आपका जिस स्टेट से आपको वो फिल कर देना है। फिर जो आप जिस भी कैटेगरी से आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ आर यू PW कैंडिडेट, अगर आप PW कैंडिडेट है तो आपको येस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। क्लेम फॉर द स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप कर सकते हैं या तो फिर आप नो पे कर सकते हैं जैसे। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आप जो भी है आप वो उस पर सिलेक्ट कर लेना है, मैं नो कर रहा हूँ। एनुअल फैमिली इनकम आपसे पूछी जा रही, जो आप एनुअली जो भी आपकी फैमिली इनकम है आपको यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कश्मीरी माइग्रेंट है तो आपको येस कर देना, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ से डाल देनी है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। और उसके बाद सेव एज अ नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको येस कर देना है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको नो कर देना। जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं इसको येस करूँगा। उसके बाद आप सबमिट करते हैं, आपके साथ दे सकते हैं नीचे की तरफ 3 ऑप्शन खुल के आ रखे हैं। अगर इसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर साझा करना चाहते हैं
तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आधार कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म में सेम है, तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जो भी है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन का वो आ रहा है, क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे सिक्योरिटी पिन डाल देना है और फिर सबमिट एज ए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको जो भी कोर्स करना है पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो आपको यहाँ से उस कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने योगा को सिलेक्ट कर लिया है, मैं योगा कोर्स करना चाहता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री के कोर्स के लिए अप्लाई कर देता हूँ, तो मैंने हिस्ट्री का पेपर को भी सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से। आप भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस का भी अप्लाई कर लेता हूँ। आप स्ट्रीम से आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स को अप्लाई कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद फिर आप नीचे की तरफ दे सकते हैं, आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जो भी आपके इसमें एग्ज़ाम सेंटर हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, अपने स्टेट के हिसाब से। उसके बाद फिर आप फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर क्या करते हैं वो जो भी है। फिर फादर की क्वालिफिकेशन, आप जो भी आपके फादर की क्वालिफिकेशन है। उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर, मदर क्या करती है। उसके बाद फिर मदर की क्वालिफिकेशन है वो है जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पिन है नीचे आपको वो, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको येस कर देना है। उसके बाद आपकी क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको मीडियम यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने CC-18 सेलेक्ट करा है कोड अपना। आगे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी आप कोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अगर आप एलिजिबल भी हैं आप उसको यहाँ से देख सकते हैं क्या कोड है। जैसे कि मैंने योगा का सिलेक्ट करा है एक कोड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर योगा लिखा हुआ है और यहाँ जिस यूनिवर्सिटी से मुझे करना है उसका नाम है और एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी मेक श्योर आप पहले एलिजिबिलिटी देख लें और किस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, उस तभी आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। उसका पेपर मीडियम मैं सिलेक्ट कर लूँ, जो भी आपको देने, हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। जैसे मैं हिंदी कर रहा हूँ यहाँ पर, और फिर मैं ऐसे जिस भी यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूँ वो सिलेक्ट कर लूँगा। हरियाणा से करना चाहते हो, कोई भी जो भी आप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप सारी सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने का कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा, आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से तो आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें, मैं तो यही कहूँगा। ये योगा कोड आप दे सकते हैं। उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारी सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है। पेपर लैंग्वेज पूछ रहे हैं, जिस भी आप लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं वो यहाँ पूछी जा रही है। तो वैसे मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, उस यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है, सेव एज ए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको येस कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। 10th क्लास की है एजुकेशन डिटेल वो आपको यहाँ पूरी फिल कर देनी है। पासिंग स्टेटस क्या है, कौन सी ईयर में पास किया है, कोड स्ट्रीम क्या थी आपकी वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या था वो सिलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट जो मोड था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर यहाँ आपको फिल कर देना है। इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस यहाँ से आपको फिल कर देना है। उसके बाद जो है 12th की यहाँ पर डिटेल मांगी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। वो भी सब सेम ही है लगभग। पासिंग स्टेटस पूछा हुआ है, ईयर ऑफ पासिंग पूछा हुआ है, कोर्स स्ट्रीम, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पूछा हुआ है, रिजल्ट मोड क्या था वो पूछा हुआ, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम वगैरह यहाँ से आपको देख लेना है अपने हिसाब से। फिर ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहे हैं। मेन चीज़ यही है यहाँ पर कि आप पास कर चुके हैं तो आप ये अपने हिसाब से आपको दिखा देगा। अगर आप अपीयर कर रहे हैं इस साल, जैसे आप इस साल पेपर देंगे तो आपको 2023 सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स की जो भी आपका वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा BA है तो मैं BA सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपका इंस्टीट्यूट था वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जो इस यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आपको रोल नंबर मिल गया है तो आपको यहाँ से डाल देना। अगर अभी आपको रोल नंबर नहीं मिला है तो आपको उसको छोड़ देना है। इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको फिर यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर जैसे जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर पूरी डिटेल ये फिल कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको नीचे की तरफ दे सकते हैं एंटर योर सिक्योरिटी पिन। आपको अपनी सिक्योरिटी पिन डाल देनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद येस कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं आप लिखा है हैव यू अपेयर द पास इन एनी अदर नेशनल लेवल एग्ज़ाम। अगर आपने करा है तो आपको येस कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपने पेपर पास करा है, गेट हो गया, UGC नेट कोई भी एग्ज़ाम पास करा तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने नहीं करा तो आपको नो कर देना है। सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सेव एज ए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद येस कर देना है। तो आपको सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे जो डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। उसके बाद एंटर योर सिक्योरिटी पिन डाल देना है। आपको सेव एज ए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद येस कर देना है। रिव्यू पेज कर सकते हैं, जो भी आपने अभी तक भरा उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे लास्ट पर्टिकुलर चेकलिस्ट आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका सब कुछ ठीक है, अगर कुछ ठीक नहीं है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर मेरा सब कुछ ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ सब चीज़ों को।
और उसके बाद डिक्लेरेशन के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपको कोई एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पेमेंट ड्यू एग्जामिनेशन फ़ीस पे क्लिक कर देंगे और आप अपनी पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड है यहाँ पे और प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है, इसको ओके कर देना है। जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं, SBI के थ्रू, कैनरा के थ्रू, जो भी है आप मोड उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ और प्रोसीड टू, तो आप यहाँ से स्टेट बैंक, UPI जिससे भी चाहे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी CUET PG फॉर्म को कैसे भरना है, मैंने आपको उसके बारे में पूरी डिटेल बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वारी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की अन्य अपडेट के लिए योगा एंड फिटनेस जर्नी के साथ बने रहिए। नमस्कार।